गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल जिनकी चरण कमल रज सुंदर जिनकी चरण कमल रज भव दुख सकल निवारती मिल की जय सतगुरु आरती दया से जिनकी द्वैत दूर हो कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो मन की माया टारती मिल की जय सतगुरु आरती वाणी अमृत में सुन जिनकी वाणी अमृत में सुन जिनकी बुद्ध ब्रह्म को धारती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की पाकर के विज्ञान ज्ञान को पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तारती मिल की जय सतगुरु आरती। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की यमुना मैया की सब संतों की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान शिवो हम शिवो हम शिवो हम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान
थाली आगे दिया करो करने के लिए। अब जरूरत नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज एक घटना से प्रवचन करेंगे। बहुत पुरानी घटना है कानपुर की। जिस घर में हम अधिक रहते थे, एक बच्चे को बिजली का करंट लग गया। और वो मृत्यु से तो बच गया, लेकिन बहुत घायल हो गया। और 3 महीने उसका इलाज चला, तब वो ठीक हुआ। तब वो 9 वर्ष का था। उसके बाद वो कभी स्विच ऑफ और ऑन नहीं करता था। 9 वर्ष की उम्र में घटना घटी। 14 वर्ष का हो गया, पर तब से उसने कभी बल्ब न जलाया न बुझाया, स्विच ऑन ऑफ नहीं किया, पंखा भी नहीं कभी चलाया। उसकी याद आते उसका शरीर कंप जाता था, मन घबरा जाता था। घर वालों ने चिंता व्यक्त की कि करता नहीं। अब लोग कर देते थे, करके कहते थे देखो हमने कर दिया, तुम करो। नहीं करता। हमसे जब कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, तुम बच्चे को कहो स्वामी जी को मंत्र आता है जिससे बिजली नहीं पकड़ती। तो बच्चे ने पूछा, हमने कहा हाँ आता है। फिर उसको धीरे धीरे आगे लटकाते गए। उन्होंने कहा मंत्र बता दो। हमने कहा बताएंगे। हमने कहा वो लिखा जाता है मंत्र। उन्होंने कहा लिख दो। तो फिर हमने कहा वो भोजपत्र पर लिखा जाता है। अब भोजपत्र लाया गया। मैंने कहा फिर वो अनार की कलम से लिखा जाता है। अब उसकी तैयारी की। ऐसे दिन टलते चले गए। फिर उसने कहा अब लिख दो। कलम भी थी। हमने कहा वो चंदन से लिखा जाता है। तो ऐसे करते करते फिर आया, हमने कहा वो मंगल या इतवार को लिखा जाता है। ऐसे करीब 20 दिन महीने खिसकाया। अब वो सब हो गया। भोजपत्र भी था, कलम भी थी, चंदन भी था। फिर हमने लिखा। और लिखने के बाद हमने अपने हाथ में लिया और स्विच को किया। ऐसा तो पहले भी करते थे लोग। हमने वो हाथ पे लिया और यूं किया। अब वो लड़का खुश। हमने उसे दिया, ये ले लो। अब उसने हाथ में लिया। स्विच से ज्यादा ध्यान उसका अपने हाथ पे था। उसने कर दिया। चिटकता कूदता दौड़ता अपनी माँ के पास गया कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। ये क्यों बताता हूं कि प्रत्यक्ष से भी ज्यादा विश्वास का महत्व है। प्रत्यक्ष करने पर भी उसको कम भरोसा था, पर विश्वास जब उसके मन में आ गया, विश्वास पक्का किया, तब कर लिया उसने। अब ये विषय हम वेदांत के लिए कहते हैं। जो प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा
कि ब्रह्म ज्ञान दो तरह का होता है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी दो तरह का होता है, दृढ़ और अदृढ़। तो पहले हम परोक्ष ब्रह्म ज्ञान बताएंगे क्या होता है। तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पहले जरूरी है। परमात्मा सब में है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। परमात्मा सब जगह रहता है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है वो सब कुछ कर सकता है। सर्वज्ञ का अर्थ है कि उससे कुछ छिपा नहीं है, सब जानता है। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। ऐसा भी नहीं कि उसको कहीं से आना पड़ता है। ये बात पहले पक्की करनी चाहिए, ये विश्वास। जब ये हो जाए तब फिर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म सब जगह है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। ये पक्का होने के बाद, चूंकि वो सब जगह है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो बाद में वो तुम में भी है। सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो तुम्हारे में भी है। उसका फिर अपरोक्ष करना, वो आनंद भंडार है। विश्वास पक्का हो तो अपरोक्षानुभूति बहुत अच्छी होगी और संतोष, तृप्ति भी होगी। और भी विश्वास की बातें करेंगे। एक अपनी संस्था है जहाँ कई जाति के, कई धर्मों के बच्चे जो वहाँ पालना में रखे गए, वो पाले गए। तो ना तो पालने वालों को पता है उनकी जाति और मजहब का, किसी को नहीं पता। अब उन बच्चों की शादी कोई भी कर लेता है। यदि उनकी जाति मालूम हो जाए तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाए उन बच्चे या बच्चियों से शादी करना। लोग मांगते हैं कि वहाँ की लड़की हमें दे दो, वहाँ के लड़के से हम शादी करना चाहते हैं, कोई नहीं पूछता। तो यदि संस्कार पड़ गया हो तो कितना हटाना कठिन है। संस्कार कुछ नहीं है तो कोई भी है, पता नहीं, हो सकता है उसमें मुस्लिम बच्चे भी हो। और उनसे कोई देश को खतरा भी नहीं, वो देश विरोधी भी नहीं। मुस्लिम होने पर भी वो देश के खिलाफ सोचते नहीं, देश के खिलाफ नारे लगाते नहीं, क्योंकि उनके मन को भी पता नहीं। तो पालने का इतना महत्व हो गया कि वो कुछ भी हो, वो वही हैं जो वहां पाले गए। और भी देखते हो, हम में से शायद एक आध कोई हो तो हो, मैं तो खुद मिलिट्री में नहीं जा पाऊं। कितना खतरा है, मौत का है, दिन रात है।
रोज आतंकवादी आते हैं, कई हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, भर्ती, लगातार प्रशिक्षण, लगातार ट्रेनिंग, ऐसा मन बन गया। माने मनुष्य को बनाया जा सकता है। ये बात भी बहुत बार बता चुका कि हमारे एक बहुत परिचित संत हरमिलापी जी थे, श्वेत वस्त्रों में रहते थे। उनकी कई बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार उनको हमने कानपुर में बुलाया, तब गौशाला हम प्रारंभ कर चुके थे। तो 2 गायों के लिए पैसा दान कराए। और वो क्या कहते थे, किसी संस्था में मैं जाता हूं तो संस्था मेरी लड़की है, और लड़कियों से लिया नहीं जाता, दिया जाता है। इसलिए किसी संस्था से वो लेते नहीं थे, देते थे। वहां भी 2 गायों का पैसा दे आए। और भक्त मेरे लड़के हैं, उनसे मैं लेता हूं। संस्थाएं लड़की हैं, उनको मैं देता हूं। एक ये उनका था। और दूसरे, अपने समय पर उनका एक और नियम था, जो भी प्रधानमंत्री बनता था उसको एक थैली धन की भेंट करते थे। कोई पार्टी का हो, जो प्रधानमंत्री बनता था देते थे। तीसरा नियम एक और था, किसी संत को जब मिलने आते थे, वो यहाँ भी कभी आए तो मिश्री और इलायची लेके आए। वो कहते थे किसी संत को खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, कुछ न कुछ हाथ पे लेके आते थे। और उनसे हमारी, ब्रह्मलीन स्वामी गीतानंद जी महाराज से हमारी इतनी आपस में मित्रता हो गई कि गौरक्षा आंदोलन में एक बार हम तीनों जेल गए। वहां पहुंच गए तो पूछते हैं, आपने नारे लगाए? लगाए तो नहीं थे, कहना पड़ा लगाए। क्योंकि जब तक कानून का उल्लंघन न करें पकड़ नहीं सकते। तो जो हमको बताया गया था कि ये कहेंगे तो आप कह देना हमने नारा लगाया। तो तीनों को अंदर ले गए जेल। 2-3-4 दिन रहे जेल। उस समय हमारा इतना प्रचार नहीं था जितना ब्रह्मलीन स्वामी गीतानंद जी का और पूज्य हरमिलापी जी महाराज का था। तो ढेरों फल टोकरे भर भर के लाते थे, जेलर के माध्यम से अंदर जाते थे। तो हम लोग पूरे कैदियों को बांटते थे। तो कैदियों को ये लगने लगा ये अच्छा जेल में आए। और जब हम लोगों को जाना हुआ, उन्हें कम अच्छा लगे कि अब ये जा रहे हैं। तो संतों के कई नियम बहुत अच्छे, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ एक हरिद्वार में अस्पताल बनाया गया। उस समय 10 लाख का, बहुत पुरानी बात है, बना और बना के सरकार को सौंप दिया। वो अभी भी चलता होगा। तो संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। पर फर्क ये है, परोपकार जब आप किसी मनुष्य को ये मान करके कि हमने इसका किया, तो उससे आपकी अपेक्षा हो जाती है। तो ये दृष्टि होनी चाहिए, सब में भगवान है, भगवान ही अनेक रूपों में आया है। इसलिए हमारी परीक्षा लेने आया है, गरीब बन के, बीमार बन के। वो बीमार नहीं, भगवान है, पर बीमार बन के आया है हमारे को देखने के लिए कि हम क्या व्यवहार करते हैं। गरीब बन के, बीमार बन के, और किसी तरह का वो बन के, तो हम उसको भगवान मान करके
इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते थे दरिद्र नारायण, माने हम नारायण की सेवा करते हैं, दरिद्र नारायण। जैसे बामन बन के आ गए थे ना, तो दरिद्र बन के आ गए। तो दरिद्र की सेवा नहीं करते, दरिद्र के रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, अभिमान भी नहीं होगा। यदि वो कुछ स्वीकार कर लेंगे तो आप आभारी होगे। जैसे हम लोग आपका लाया भोजन ले लें तो आपको बड़ी खुशी होती है कि स्वामी जी ने ले लिया, और गरीब को देखें अहंकार होता है। गरीब को दे के लगे हमने उसको ये किया, उसको ये दिया, अभिमान है। पर जो महान है वो ले लें तो आप उनके आभारी और होगे, कृतज्ञ होगे, भाव बनेगा कि हमारा ले लिया। अभिप्राय है जब हम संसार को सिया राम देखेंगे, भगवान का रूप देखेंगे, तो हमें सेवा का अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं बढ़ेगा। और जानते हो अहंकार ही एक बीमारी है। यदि कोई रोग है सबसे बड़ा तो अहंकार है, यही दुख देता है। और वो सेवा से भी पैदा हो जाता है, अच्छे काम से पैदा हो जाता है। तो क्या करें कि काम भी हो जाए और हमको नुकसान ना हो। नहीं, लाभ के बजाय हानि हो रही है। यहाँ पर वैसे कोई आ जाता है तो आभार मानता है कि हमें जगह मिल गई, पर जिन्होंने दान दिया है, जिनके कमरे हैं, वो हम ही से लड़ जाते हैं। माने उनका किया हुआ उनकी भक्ति में ही नुकसान कर गया, उनकी श्रद्धा ही खराब कर दी। और कई बार तो जिनके कमरे हैं वो बीड़ी ईड़ी भी पीते हैं, बुझा के डाल जाते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं उनके सामने नहीं करो। उनके सामने यदि बिछाओगे, पलंग गद्दे डालोगे तो उनका अभिमान और बढ़ जाएगा। पहले करके रखो, नहीं तो साधु भी यदि सेवा करने लगे तो उनसे भी वो करवाएंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि हमें पाप लगेगा, हमारा मत करो। तो कर्म कैसे करना, ये एक श्लोक सुनाती है, तो वो बढ़िया। जानते हो, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने में योग पहले होना चाहिए। योग माने आत्मस्थ, आत्मा राम। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आत्मस्थ होके, योगस्थ होके काम करोगे, अनासक्त होके करोगे तो बंधन नहीं होगा। नहीं, आपका पुण्य ही आपको बांध लेगा। पुण्य से भी बंधन हो जाता है। और पाप से कम होता है। आपको आश्चर्य होगा, पाप से थोड़ा ग्लानि भी होती है। पाप तो किया, अच्छा नहीं है, पर फिर भी लगेगा हम पापी हैं, फलाने। अहंकार कम होता है। अच्छा करने वालों का अहंकार बड़ा बढ़ जाता है। एक कहानी कह के बंद करेंगे। संतों से सुना करते थे गुरुदेव के समय कि एक के घर में बिल्ली मर गई। अब वो फेंकते नहीं तो बदबू देती, तो मरी थी, उसको उठाया और फेंक आए। वो क्या हुआ, एक दिन ऊंट आ गया और ऊंट अंदर मर गया। अब ऊंट को फेंकना बड़ा कठिन था। तो मेरी समझ में पाप जो है ना, वो बिल्ली है, वो जल्दी फेंक पाओगे। ये पुण्य जो है ऊंट है, इसका अभिमान फेंकना बड़ा कठिन है। इसलिए
सेवा करने वाले, अच्छा काम करने वाले, पुण्य करने वाले ध्यान रखें कहीं ऊंट ना हो जाए वो, ठीक है? नहीं तो वो दुख भी देता है। हमने इतना किया, जिंदगी लगा दी, चाहे देश के लिए लगाते हैं, टिकट नहीं मिले तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। अच्छा काम करने वाले जितने विरोधी बन जाते हैं, बुरा करने वाले नहीं बनते। बुरा करने वाले तो एहसान मानते हैं कि हमसे गलती भी हुई, तब भी इन्होंने हमें जगह दे दी, फिर भी हमें भोजन दे दिया। अच्छा करने वाले, इसलिए अच्छा करने वाले सावधान रहें, कहीं अहंकार न बढ़े। भगवान का काम कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, उनका भला नहीं कर रहे। हम उनके लिए नहीं कुछ किया, हमने तो अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए किया है, नहीं तो मलिन हो जाएगा। इसलिए निर्मल मन जन शोभ ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए चित्त निर्मल हो जाए, ऐसा काम हो, चित्त निर्मल, श्रद्धा से, सेवा भावना से, ऐसी भावना जो मैल न बन जाए। इतना कह के समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।